गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आकोश। चैप्टर 9 का टेस्ट है जो हमने डिस्कस करना था। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एन टर्म दे रखी है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सम ऑफ एन टर्म दे रखी है 3n + 5n²। आपको निकालना क्या है बच्चों, और mth टर्म दे रखी है 164। आपको m की वैल्यू निकालनी है, और mth टर्म जो है mth टर्म जो होती है am होती है, जो कि किसके इक्वल है 164 की। 3n² + 5n है, ठीक है जी। तो mth टर्म आपको दे रखी है। कोई भी टर्म के लिए आपको a और d फाइंड करने होते हैं, a फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तब आप mth टर्म निकालेंगे। तो सम ऑफ n टर्म वाले क्वेश्चन दो थे, एक ये वाला एक और था। सीधा मैंने आपको बताया था 5 वैल्यू निकाल लो, s1 निकाल लो, s2 निकाल लो, a1 निकाल लो, a2 निकाल लो, d निकाल लो। हालांकि एक फॉर्मूला और था Sn का, जो होता है Sn - Sn-1, बट वो थोड़ा कैलकुलेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो मैं कराता नहीं हूँ आपको। ये इजी मेथड है, जल्दी हो जाती है कैलकुलेशन। S1 निकालेंगे n की जगह 1 रखकर। जब आपने n की जगह 1 रखा तो S1 आ जाएगा, 1 रखा 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 8 आ गया। S2 निकाला 2 रखा 22 आ गया। A1 S1 के इक्वल होता है, बताया था मैंने। A2 होता है S2 - S1 के इक्वल 14, और D होता है A2 - A1 जो कि हो गया 14 - 8 6। तो A1 हमारा A हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 8, और कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो 6 आ गया। A और D पता लग गए, A आया 8, D आया 6। mth टर्म का फॉर्मूला लगाओ। mth टर्म का फॉर्मूला होता है A + m - 1d। ये रखेंगे 164 के इक्वल, A की वैल्यू रख दी m - 1, D की जगह रखा 6। सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। किसी ने निकाली है, कितनी आई है, तो बता सकता है? 27। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो 1 नंबर कर लेना, यहाँ तक सही है। 1 नंबर पूरा सही है तो 2 नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है दिस इज व्हाट अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a की पावर n + b की पावर n अपॉन a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1 जो है वो अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में। अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं वो होता है a + b/2, जो कि होगा इसके इक्वल। क्लियर है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 से इसको करा 2a की पावर n + 2b की पावर n, a + b से करा a की पावर n - 1 + b की पावर n - 1, 2a की पावर n + 2b की पावर n। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा a को इससे, तो a की पावर n आ जाएगा। a को इससे करा तो a × b की पावर n - 1। इसको इससे करूँगा तो b × a की पावर n - 1। b को इससे करा तो b की पावर n आ गया। इसको इधर ले आके माइनस कर दिया, ये इधर ले आया और ये इधर ले आया, -a की पावर n - b × a की पावर n - 1। और ये वाली जो टर्म है ये मैं राइट साइड में ले गया। राइट साइड में हमारा क्या बचा हुआ था बेटा, a b की पावर n - 1, b की पावर n - 2b की पावर n। इन दोनों को सोल्व करा, a की पावर n आ गया, b × a की पावर n - 1। ऐसे ही ये आया a × b की पावर n - 1। इन दोनों को सोल्व करा, b की पावर n आ गया। यहाँ हम कॉमन लेंगे तो पावर छोटी कॉमन आती है, ये a की पावर n है, ये a की पावर n - 1 है। दोनों में छोटी पावर ये है n - 1 वाली, तो कॉमन ले लेंगे। a की पावर n - 1 यहाँ से कॉमन लिया तो a बच गया, यहाँ से लिया तो b बच गया। ऐसे इन दोनों में b की पावर n - 1 कॉमन लेंगे तो a - b बच गया, ये कट गया। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो डिवाइड करो या तो सीधा यहाँ 1 आ जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ये हो जाएगा a/b होल की पावर 0। 1 क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको a/b होल की पावर 0 करके लिख दूंगा, तो ये आप आया जी a/b होल की पावर n - 1, a/b होल की पावर 0। तो कंपेयर करेंगे n - 1 0 आया तो n आ जाएगा 1।
अगर आप ऐसे करते हो तो इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ये इधर और ये इधर ले आऊँगा। ए की पावर एन बी की पावर एन ए अपन बी के इक्वल, इससे हम लिखेंगे ए अपन बी होल की पावर एन ए अपन बी होल की पावर 1, तो एन आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, चलो अगर पूरा ही सही है तो कितने मार्क्स का है? 4 नंबर का है, आई थिंक 4 मार्क्स दे देना। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो ही रही है, मैं दे दूंगा आप लोगों को, उस हिसाब से मार्किंग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ एंटम ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो दिस। 2 AP की एंटम्स का रेशियो दे रखा है। सम ऑफ एंटम ऑफ 2 AP, एक को SN ले लेता हूँ, एक को S-N। सम ऑफ एंटम का रेशियो दे रखा है बेटा 5n+4 और 9n+6, ये आपको दे रखा है। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर व्हाट, रेशियो ऑफ कौन सी टर्म निकालनी है बेटा? 18 टर्म हमें निकालना, A18 और A-18, ये हमें फाइंड करना है। देखो दो अलग अलग AP हैं, तो AP जब अलग होते हैं तो उनका A और D भी अलग होता है। सम ऑफ एन टर्म सेम है, यानी कि n सेम रहेगा बट A और D अलग रहेगा। तो सम ऑफ एन टर्म फॉर्म लगाऊंगा n/2 2A + n-1D। दूसरे वाले में लगाएंगे n/2 2A' + n-1D'। ये आया सम ऑफ एन टर्म, क्योंकि दो अलग अलग AP हैं तो A और D दोनों के अलग अलग ले लिए बेटा। ठीक है जी, ये आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल से किया जाता है। हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड A18 अपॉन A-18, यानी कि A + 17D और A' + 17D', ये हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि पूरा का पूरा ये सोल्व करके ये आ जाए। देखो यहाँ A है, यहाँ 2A है, यहाँ पे A है, यहाँ 2A है। मुझे 17 कब आएगा? जब 2 कॉमन लूँगा, तो यानी कि पूरा का पूरा सोल्व करके 34 आएगा, तो 2 कॉमन लूँगा, ये आ जाएगा। यानी कि n-1 34 होगा, तो n कितना रखेंगे बच्चे हम? 35। यहाँ पे फर्स्ट वाले में 35 रख देंगे, तो 35 - 1 34D आ गया, 2A' + 34D' आ जाएगा, ताकि 2 कॉमन लेके ये आ जाए। इन दोनों में 2 कॉमन लेके ऊपर वाले में और नीचे वाले, तो ये आ जाएगा। तो इसलिए आपको देखना है हिट एंड ट्रायल से कि क्या रखूं कि 2 कॉमन लेने के बाद सेम ये वैल्यू आ जाए, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। 35 रख दिया, 2 कॉमन ले लिया, A + 17D, और नीचे आया जी 2 कॉमन लेके A' + 17D', ये कर दिया, ये आया A18, ये आया जी A-18। जरा बताएंगे कितनी आई थी वैल्यू सोल्व करके? 179/319। ये रेशियो आ जाएगी, 321 होगा ना, 321 आएगा यहाँ पे। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, अगर तूने 329 करा तो हाफ मार्क डिडक्ट कर लेना। ठीक है, ये 2 नंबर का, दिस इज 2 मार्क्स, ये 2 नंबर का है। 4th क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसी का है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4th, इनका सम निकालना है एन टर्म का अप टू एन टर्म्स Sn। तो 7 कॉमन ले लो बेटा, सीधा तरीका बताया था, एक डॉट एक पॉइंट वाला बताया था, एक बिना पॉइंट का बताया था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे इसके 2-4। उसके बाद इसमें बताया था 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे आप 9 को 10 - 1, 99 को 100 - 1, इसको लिखेंगे 1000 - 1 अप टू n टर्म्स। फिर आप अलग अलग कर देंगे, 10, 100, 1000 अलग, 1 + 1 + 1 + अलग, ये आपका GP बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग A हो गया 10
आर हो गया 100/10 यानी कि 10 जो कि 1 से बड़ा है। तो सम ऑफ एंटर को फॉर्म लगाएंगे ए आर की पावर n -1 आर -1, ये फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर। तो ए हो गया 10, आर हो गया 10 की पावर n -1, नीचे आएगा 10 -1। 1 को आप n टाइम तक ऐड करते तो बेटा n आता है। उसके यहाँ पे 10/9 आएगा, ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो 70/81, 10 की पावर n -1 7n/9, ये आएगा सम ऑफ n टर्म, यही छोड़ देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ द जीपी आर ए एंड बी। फर्स्ट टर्म और nth टर्म ऑफ द जीपी आर ए एंड बी। एक जीपी की फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है। ठीक है, एक सेकंड देना मेरे, सॉरी। देखो जी, क्वेश्चन है जी फर्स्ट टर्म और nth टर्म दे रखे ए और बी, और पी है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। लेट कर लो बेटा, जीपी को हम ले लेंगे ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n -1, दिस इज अवर nth टर्म। तो देखो जी बी हो जाएगा इसके इक्वल, nth टर्म हमारी बी है तो ये बी के इक्वल हो गया ना। पी क्या है, सबका प्रोडक्ट है, ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n -1। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, बेस एक ए वाली टर्म्स अलग कर लो, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 1, दूसरे ए की पावर भी 1, तीसरी 1, तो 1 + 1 + 1 अप टू 1। ऐसी आर की पावर में आएगा 1 2 3 अप टू दिस n -1। 1 + 2 + 3 अगर मैं सोल्व करूँगा बाय सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी, तो ये आएगा हमारा ये फॉर्मूला है, आप ऐसे इसको याद भी कर सकते हैं। तो p हो गया a की पावर n, आप 1 को n टाइम तक ऐड करते तो n हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ये आई है। हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर, हमें शो करना है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की पावर n, ये दिखाना है। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर कर दिया, ए की पावर 2n, आर की पावर में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके n -1। कोई डाउट बेटा? ये वाला n दोनों में कॉमन है, तो इट विल रिटर्न एज ए स्क्वायर आर की पावर n होल की पावर n लिख सकते हैं। ये n कॉमन है, सेम पावर होती है तो बाहर लिख देते हैं। अब इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, a इंटू ए आर की पावर n -1 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू b, चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यह आएगा ए बी की पावर n पी स्क्वायर, क्योंकि b है ए आर की पावर n -1 के इक्वल। चलो जी, नोट, जिसका अगर किसी की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, तो उस हिसाब से मान लो आपका यहाँ तक सही है, उसके आगे गलत है, तो आपका कोई हाफ मार्क ही मिलेगा यहाँ तक। और अगर इतना सही है, यहाँ तक सही है, तो आपका इतना पूरा सही है तो 2.5 कर लेना, और पूरा सही है तो 3 नंबर। इसके बार वाला गलत है, ठीक है, यहाँ तक अगर सही है तो 2.5 कर लेना इसको, ठीक है। यस सर। 6 क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ 2 नंबर 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स का सम 6 टाइम है ज्योमेट्रिक मीन के, आपको नंबर्स ये दिखाने, शो दैट नंबर एंड द रेशियो दिस। लेट कर लेंगे नंबर्स भी। सर ये तो 4 नंबर का था। ये 4 का था ना, ये तो 6 का है, छठा क्वेश्चन। Yes, 6 क्वेश्चन 6 नंबर का है। दो नंबर्स का सम, लेट नंबर ये ले लो, सम ऑफ 2 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों नंबर्स का सम जो है वो 6 टाइम है ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ ए बी, ये होता है, ठीक है जी। मैंने इसमें आपको कंपोनेंट और डिविडेंड वाला मेथड बताया था, तो उसके लिए मैं कहता 2 रूट ए बी से, आप यहाँ पे चाहिए 2 रूट ए बी से दोनों को डिवाइड कर देंगे जी आप। 3/1 आया। अब लगाएंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो
वो होता है ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, नीचे आएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ये आएगा बेटा 3 प्लस 1/3 माइनस 1, इसको आप लिखेंगे रूट ए स्क्र प्लस रूट बी स्क्र प्लस 2 रूट ए रूट बी, ऐसे इसको लिखेंगे रूट ए स्क्र प्लस रूट बी स्क्र प्लस माइनस 2 रूट ए रूट बी, यह आएगा बेटा 4/2 सोल्व करके 2/1। इट बिकम फॉर्मूला ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्र, और यह आएगी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्र, यह आएगा 2/1, स्क्वायर हटाऊंगा रूट लग जाएगा इधर, ये ऐसे आएगा रूट 2/1 आ गया, स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ पे रूट आ जाएगा। अगेन कंपोनेंट एंड डिविडेंडो दोबारा लगाएंगे, वो होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर आया हमारा 2 रूट ए, नीचे 2 रूट बी, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a/b आएगा, यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का स्क्वेयर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वेयर, तो a/b आया जी। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, ये आपको शो करना था कि नंबर आर इन द रेशियो दिस। ठीक है बच्चों। 7th, if a b c d are different real numbers such that this less than equals to 0. Question number 7th, a square plus b square plus c square बाहर है आई थिंक p square, 2ab plus bc plus cd p, और ये है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0, ये आपको दे रखा है और आपको शो करना है ए बी सी डी जीपी में है, जीपी में होता है तो b/a c/b d/c इक्वल दिखाना है। अगर ये इक्वल हो गए तो यू कैन से डेट ए बी सी डी किस में होंगे जीपी में, तो आपको किसी भी तरीके से ये लाना है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करे बिना आएगा नहीं, मैं इसका ब्रैकेट खोल रहा हूँ बेटा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर आया, यहाँ ब्रैकेट खोला 2ab माइनस 2bcp माइनस 2cdp प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो आया जी ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2abp प्लस बी स्क्वायर, ये आया बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? इट बिकम फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यू विल राइट इट एज ap माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होगा बेटा bp माइनस सी का होल स्क्वायर, ये होगा cp माइनस डी का होल स्क्वायर। देखो जी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स नेवर बी नेगेटिव। जब भी आप 2 या 3 टर्म्स का स्क्वायर करते हो या 4 टर्म्स का, मतलब अगर आप अलग अलग टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड करते हो तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। जब आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो वो कभी भी क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। और 0 भी कब होगा, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ AP माइनस बी का होल स्क्वायर आया, BP माइनस सी का होल स्क्वायर आया,
सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर आया 0 के इक्वल। और ये भी 0 के तभी होगा जब हर डिफरेंट टर्म्स जो है 0 होंगी, अदरवाइज ये 0 कभी आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर करोगे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है पॉजिटिव, और जब भी पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करते हैं तो 0 कभी भी नहीं आता है। 0 तभी आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर 0 तभी होगा जब हर टर्म जो है वो 0 होगी, यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ठीक है सर, पर कभी लेस देन नहीं आ सकता ना 0? लेस देन तो नहीं आएगा, 0 भी तब आएगा जब ये डिफरेंट टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, और ये भी 0 के इक्वल होगा, सारे 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट? तो यहाँ से P आएगा हमारा B अपॉन ए, यहाँ से P आएगा बेटा C अपॉन B, यहाँ से P आएगा बेटा D अपॉन C। तो सारे P के इक्वल है, तो यू कैन से दैट B अपॉन ए, C अपॉन B और D अपॉन C सारे इक्वल हो गए, तो यू कैन से दैट A B C D किस में होंगे बच्चों? GP में। स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो बेटा जी हाफ मार्क डिडक्ट कर लेना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट। ABCD AP में है 8 क्वेश्चन। ABC AP में है, AP में है तो बेटा 2B होगा A प्लस C के इक्वल। उसके बाद क्या कहा है बेटा? BCD GP में है, BCD GP में है तो C स्क्वायर होता है बेटा BD के इक्वल। और तीसरा वन अपॉन C 1 अपॉन D 1 अपॉन E AP में है, 1 अपॉन E AP में है। तो जी आपका यहाँ पे क्या होगा? बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हमें शो करना है, शो क्या करना है बेटा? ACE इन GP, ACE किसमें बेटा? GP में। तो बेटा C स्क्वायर AE के इक्वल लाना, मतलब मुझे किसी भी तरीके से ये लाना है। तो जी कैसे आएगा? फ्रॉम टू, यहाँ से D की वैल्यू निकाली C स्क्वायर अपॉन B और इसे पुट यहाँ कर देंगे। 2 C स्क्वायर अपॉन B यहाँ रखा, यहाँ पे मैंने CE एलसीएम ले लिया, C प्लस E आ गया, ये B ऊपर ला जाएगा। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, फ्रॉम 1 2B की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2B की वैल्यू A प्लस C, 2B हमारा A प्लस C के इक्वल, नीचे C स्क्वायर आया बेटा, CE प्लस C स्क्वायर, CE सॉरी, एक C से C कट गया तो A प्लस C अपॉन C आया, C प्लस E अपॉन E आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AE प्लस CE, C स्क्वायर प्लस CE, ये कट गया तो AE आया बच्चों C स्क्वायर के, यही लाना था। तो आप कह सकते हैं A, C और E किस में है? GP में। 4 नंबर का बेटा कर दूंगा इसकी।